नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है या फिर वे यूपीएससी की प्रिपरेशन नियर फ्यूचर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो वे सभी अभ्यर्थी जो 2026 में या 2027 में अपना पहला अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, आज के इस वीडियो के बाद उनको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वे अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन किस प्रकार से दें। और वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे दिया है, उसके बाद भी उनको प्री में या मेंस में अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन सभी को भी यह पता लगेगा कि वे अपनी तैयारी में कहां पर गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एस्पायरेंट के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे अपने टारगेट को मिसकैलकुलेट करते हैं, एक ओवर एम्बिशियस टारगेट बनाते हैं और रैशनल कैलकुलेशन के बिना तैयारी करते हैं। यही उनके फेलियर्स की सबसे बड़ी वजह होती है। यूपीएससी एस्पायरेंट के सामने दो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि पहला तो कि वो पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, और ये प्री और मेंस की तैयारी का अगर उनका डिसाइड भी हो जाता है तो उनके सामने अगला सवाल ये है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले तैयारी करें, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सी बुक्स के साथ तैयारी करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बुक्स भी बता देंगे, हम आपको यह भी बता देंगे कि अपनी तैयारी को आपको किस प्रकार से प्लान करना है, प्री की तैयारी पहले करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, यह भी आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरी नजर में तो ये सवाल ही लॉजिकल होता है कि आपको पहले प्री की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है। ये दोनों ही तैयारियां अलग अलग नहीं हैं। कहने का मतलब, अगर जब भी हम कहते हैं कि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं? बिल्कुल कर रहे होते हैं। जब हम प्री की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम मेंस की तैयारी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पॉलिटी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एमएक, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, आपका इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस, करंट अफेयर, ये सभी आपको मेंस में काम आने वाले होते हैं। तो जब भी हम तैयारी प्री की कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में आप 100% तैयारी मेंस की कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो इस मामले में जो वाइस वर्सा है उसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कहना आप मतलब जो प्रासंगिक नहीं लगता। लेकिन जब भी आप कहते हैं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में मेंस की ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट आपको मेंस में काम आने वाले हैं। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके यही 3 सब्जेक्ट जो हैं जो आपके मेन हैं, जैसे कि इथिक्स हो गया आपका, एक अलग से पेपर आता है, ऑप्शनल आपका हो गया, ऑप्शनल 500 नंबर का है, ठीक है, और आपका एसए हो गया, एसए का पेपर भी आपका अलग से आता है। तो कहने का मतलब मेंस का 70% जो सिलेबस है वो आपका इन 3 सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो आपका कोई सी भी किताब, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई सी किताब से पढ़िए, आपको 235 दिन आपका ये वाला जो सिलेबस आप करेंगे उसको कम से कम 235 दिन आपको लगेंगे ही लगेंगे। और ये जो मेंस का सिलेबस है इसको आपको 130 दिन में पूरा करना होता है, जिसमें कि ये वाला जो सिलेबस है आपका 20 दिन में कवर हो जाएगा। बाकी 110 दिन आपको ये 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में लगेंगे, और इतना मैंने आपको मिनिमम टाइम बताया है, इतना तो कम से कम आपका लगना ही है। तो उन सभी बच्चों के लिए जो ये कहते हैं कि सर पहले हम ये वाली तैयारी करें या ये वाली तैयारी करें, आज के इस वीडियो के बाद उनको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, अब ये बुक्स की जब बात करते हैं तो बुक्स में भी बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि सर कितनी किताबें पढ़ें। अगर हम पॉलिटी की किताब पढ़ें तो क्या हम एम लक्ष्मीकांत की किताब जो है वो सफिशिएंट है कि जिससे सभी क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी हमारी मतलब एक तरह से हमारे दायरे में आ जाएं? तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों, अगर आप एक ही किताब पढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत तो भी आपको 30 दिन लगने वाले हैं, और बहुत सारे बच्चों को 40 या 50 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये 235 दिन की तैयारी केवल एक ही किताब की बात यदि करें तब आपको 235 दिन लगते हैं। लेकिन अगर आप एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ना कि बियॉन्ड दिस बुक, बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत, बियॉन्ड नितिन सिंघानिया, बियॉन्ड स्पेक्ट्रम, तो जब ये बियॉन्ड वाली बात आती है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर और कौन सी किताब पढ़ें। तो मेरा मानना यह है कि जब आप पॉलिटी की किताब पढ़ें तो आप केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, क्योंकि इसको ही पढ़ने में आपको 30 से 40 दिन लग जाते हैं। और ये देखिए कि आपको 235 दिन यहां लगने वाले हैं और 130 आपको यहां लगने वाले हैं। तो पूरी तैयारी आपकी 365 दिन की हो गई। कहने का मतलब 1 ईयर की प्रिपरेशन का ये जो शेड्यूल है ये आपका ये वाला शेड्यूल है, और ये आपका मिनिमम बुक्स के साथ में है। तो कहने का मतलब कि मिनिमम बुक पढ़ें। अब ये बियॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई कहे कि बियॉन्ड दिस बुक, बियॉन्ड एम लक्ष्मीकांत, बियॉन्ड स्पेक्ट्रम, तो कहने का मतलब मेरी समझ में तो यही होता है कि करंट अफेयर
को भी उससे मिला लिया जाए या वैल्यू एडिशन को भी मिला लिया जाए। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट की 2, 3, 4 किताबें पढ़ें। तो इससे तो ये हो जाएगा कि ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाएगा। मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट की आप 4 किताब पढ़ेंगे तो कहने का मतलब 120 दिन तो आपके यहीं लग जाएंगे 4 किताबें पढ़ने में। तो फिर ये जो पूरा जो सिलेबस है ये कब कंप्लीट होगा? क्या ये हमने 3-4 साल के लिए प्लान किया है कि 3-4 साल तैयारी करेंगे तब जाके हम पेपर देंगे? तो देखिए तब तक तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, एक करंट अफेयर भी चेंज हो जाता है, बहुत सारी स्टैटिक पोर्शंस में भी कुछ कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाएगा अगर हम इस बियॉन्ड कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। बियॉन्ड कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो भी आप तैयारी करते हैं, मेरा मानना है उसको आप करंट अफेयर के साथ में आप कंसोलिडेट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है और बियॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी डिकोड हो जाता है। और जो ये करंट अफेयर का सिलेबस है ये तो आपका प्री के सिलेबस में आ ही गया, तो जो आपका बियॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पे पूरा हो जाता है। अब बात करें मेंस की, तो मेंस में जब भी अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ये तय है कि 70% आपका सिलेक्शन हो गया है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो प्री एग्जाम है ये आपका रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम है। आपको 14 लाख में से 14,000 बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं और कहने का मतलब 1% बच्चा सिलेक्ट आपको करना है, 100 में से एक ही बच्चा सिलेक्ट करना है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 5 में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है। तो ये एक सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम है, ये एक रिजेक्शन बेस्ड एग्जाम है। सबसे बड़ी छटनी आपकी प्री में ही होती है। और ऐसा कोई बच्चा मुझसे जो आकर कहे कि सर ये सभी हमारे पूरी तरह से प्रिपेयर हैं उसके बाद भी हमारा प्री होगा, तो मैं इस बात को कतई भी मानने को तैयार नहीं हूं। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप ये प्री की तैयारी कीजिए क्योंकि इसमें आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। और मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम तो मेंस रेडी हैं। देखिए अगर आप 3 साल से मेंस रेडी हैं फिर भी आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा तो ऐसा मेंस रेडी होने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आप मेंस का जो एक्सपीरियंस है वो तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्री क्वालिफाई होना जरूरी है और प्री की तैयारी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप मेंस रेडी रहते हैं हमेशा। तो ये मिस कैलकुलेशन है, पूरी तरह से एक इरेशनल कैलकुलेशन है और इस तरह से तैयारी करना जो है मेरी नजर में ठीक नहीं है। तो अब ये बात कि कौन से बच्चे ये वाली तैयारी करें और कौन से बच्चे ये वाली तैयारी करें, तो मेरा मानना है कि जो बच्चे पहली, दूसरी या तीसरी साल तैयारी कर रहे हैं वे सभी तो ये वाला पोर्शन तैयार करें। और इससे बियॉन्ड जो बच्चे कहते हैं कि भाई सर हमारा ये वाला पोर्शन तैयार है सही तरीके से, हमने पूरी तरह से रट लिया है, उन सभी को मैं कहूंगा कि आप ये 3 सब्जेक्ट तैयार करके रखिए, एथिक्स, ऑप्शनल और एसए का सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी आपका 750 मतलब 1000 नंबर का आपका ये जो पोर्शन है, मेंस में 1000 नंबर का पोर्शन आता है। और ये जो पोर्शन है ये बड़ा ही छोटा छोटा पोर्शन है, ये आप 20 से 30 दिन में कर लेंगे पूरा, जितने भी 4-5 सब्जेक्ट हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वे सभी बच्चे जो शुरुआत कर रहे हैं वो ये तैयारी करें, और जो 2-3 साल तैयारी कर चुके हैं जिनका ये पोर्शन तैयार है वो इस पोर्शन को तैयार करें। तो ये आपके सभी चीजों के जवाब हो गए। अब बच्चों मैं आपसे बार बार ये निवेदन करूंगा कि अपने आप को मेंस रेडी रखने की बजाय अगर आप प्री रेडी रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि मेंस की तैयारी करने के लिए तो आपको 2.5-3 महीना मिलता ही है। और ये 130 दिन का जो ये टारगेट है जिसमें कि 70% सिलेबस ये वाला है, ये आपका सिलेबस उसमें पूरा हो सकता है। और मेंस का जो एक्चुअल फील होता है वो मेंस देने के बाद ही आता है। कहने का मतलब एक बच्चा जो मेंस में फेल हो गया किसी वजह से मेंस देने के बाद, फिर भी वो सही तरीके से अपने दिमाग में एनालाइज कर लेता है कि अगली बार जब वो मेंस देगा तो वो किन कमियों को सुधार करेगा। तो मेरी समझ में यही है कि प्री पहले क्वालिफाई कीजिए और मेंस का फील लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तभी आपका ये सिलेबस जो है ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और इसको आप पूरी तरह से कर पाएंगे, पूरी तरह से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछें। और दूसरी बात दोस्तों, हम जो आरोहण बैच में आपकी तैयारी करवाने वाले हैं उसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या है कि कोई भी आपको देखिए सबसे पहले स्पून फीडिंग आपकी नहीं कराएंगे, देखिए नो स्पून फीडिंग। हम आपको बताएंगे कि भैया ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ये चैप्टर इस किताब का आपको पढ़ना है, उसके बाद हम उसके मिलकर क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो यही पूरी तरह से प्रोसेस हम अपनाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें
ये नहीं करना है कि हमें कोई अपना नया कंटेंट तैयार करना है। देखिए ऑलरेडी मार्केट में इतना अच्छा कंटेंट है, हमें उसको पढ़ना है, उसको रिवीजन करना है और उसके ऊपर हमें टेस्ट करना है। और टेस्ट हम आपके ऑनलाइन कराएंगे ताकि हमारा इंटरेक्शन भी होता रहे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे और निर्धारित जो हमने 230 टू 240 डेज बताए हैं, इसमें हम अपना प्री प्लस मेंस वाला जो हमारा फाउंडेशन का कोर्स है इसको हम पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही हमारा प्री क्वालिफाई होगा, क्योंकि हमने टॉप 100 बैच बनाया है, हमने आपको ये अश्योर किया है कि इस बार प्री क्वालिफाई करेंगे, हमारे 100 जो कैंडिडेट हैं वो प्री क्वालिफाई करेंगे। हम इस तरह से टॉप 100 बैच को, आरोहण बैच को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोस्तों अपनी तैयारी को आप रैशनल बनाकर चलिए, क्योंकि यदि आपका एक आध क्वेश्चन प्री में छूट जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हां, मेंस में एक आध सिलेक्शन छूट भी जाता है, 4-5 नंबर का फर्क भी पड़ जाता है, तो वहां पर सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्री में अगर आपका 1-2 क्वेश्चन कम पड़ जाए तो वहां पर सिलेक्शन नहीं होगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।